हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएस का भी और साथ ही साथ लॉ का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम प्रियम्बल को रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसका आइडिया कहाँ से आया है। प्रियम्बल का आइडिया आया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अब इम्पोर्टेंट बात जानने लायक जो है प्रियम्बल के अंदर वो ये है कि यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे कि सॉवरेन, सेकुलर, इन सब की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनकी मीनिंग। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी नेशन है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में पॉलिसीज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई उसके ऊपर आउटर इन्फ्लुएंस नहीं है पॉलिसीज बनाने के लिए, तो ऐसी नेशन सॉवरेन नेशन होगी, संप्रभु राष्ट्र। नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है द टाइप ऑफ गवर्नेंस इन विच ऑल द इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर अंडर द पावर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि उस नेशन के जो भी इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होंगे उनके ऊपर गवर्नमेंट बॉडीज का पावर होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सेकुलर। सेकुलर का सीधा सा मीनिंग होता है कि द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स सेल्फ, यानी कि उस स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पे नेशन से है, यानी कि उस नेशन का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सारे ही रिलीजन्स लॉ के सामने इक्वल हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एज स्टेटेड बाय सर अब्राहम लिंकन, अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि गणतंत्र जिसको हम कहते हैं, इलेक्शन होता है, लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं तब गवर्नमेंट बनती है, तो इस तरीके से गणतंत्र होता है। रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब है कि जहाँ पे सुप्रीम हेड जो नेशन का हो, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, वो कोई हेरिडिटरी किंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई हेरिडिटरी किंग उस नेशन का प्रेसिडेंट नहीं है तो वो जो है रिपब्लिक नेशन होगी, जैसे कि इंडिया। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट जानने वाली बात यह है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स बताता है। इन ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स नेशन। 3 नेशन के टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सोशलिस्ट नेचर एंड सेकुलरिज्म। ये 3 नेशन के टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं जो कि प्रियम्बल के अंदर बताए गए हैं। सेकेंड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स सिटीजन्स। सिटीजन्स के टुवर्ड्स क्या ऑब्जेक्ट हैं? इसमें 3 पॉइंट हैं। जस्टिस, जो कि 3 टाइप के जस्टिस मिले हुए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इक्वालिटी, इक्वालिटी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स बोथ, थर्ड कैटेगरी, यानी कि नेशन और साथ ही साथ सिटीजन्स के टुवर्ड्स के ऑब्जेक्ट है, वो है फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसने काफी चेंजेस लाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब जान लेते हैं प्रियम्बल के अंदर क्या चेंजेस आए इस अमेंडमेंट के बाद। तो पहले जो टर्म था वो था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस अमेंडमेंट के बाद टर्म हो गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरीके से सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 वर्ड ऐड हुए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ द नेशन था पहले, अमेंडमेंट के बाद हो गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इंटीग्रिटी एक नया वर्ड आया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रियम्बल के अंदर 3 नए वर्ड ऐड हुए इस अमेंडमेंट के बाद, जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 नए वर्ड इस अमेंडमेंट के बाद आए। काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है प्रियम्बल। प्रियम्बल की अगर बात करें तो इसके 3 मेजर इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है कि दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे सोर्सेज हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1935 का, वो भी एक सोर्स है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लिए गए हैं, वो सोर्स हैं। उसके अलावा प्रियम्बल ही हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड पॉइंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है हमें, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि ये हमें अडॉप्शन डेट के बारे में बताता है, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, लास्ट में जो लाइन है
यानी कि 26 नवंबर 1949 अडॉप्शन डेट है इसकी। फिर नेक्स्ट चीज़ जानने लायक है, रिलेटेड केसेस कुछ हैं जो कि हम आंसर राइटिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि इनमें क्या बोला गया प्रियम्बल को लेके। सबसे पहला केस आता है इन री बेरूबारी। इस केस में ये बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट उनको किसी एम्बिग्विटी में रिफर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है, कोई केस आता है, उसमें अगर कोई एम्बिग्विटी है, कुछ कंटेंट में, वर्ड में कुछ कंफ्यूजन है, तो हम प्रियम्बल का यानी कि कोर्ट प्रियम्बल का रिजॉर्ट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है केशवानंद भारती केस। इस केस में बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर एक्टिंग पार्ट नहीं है। एक्टिंग पार्ट नहीं है का मतलब ये है कि इसके कंटेंट्स को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट केस आता है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सोशलिज्म के बारे में कुछ बताया गया। इसमें सोशलिज्म के लिए ये कहा गया कि द गवर्नमेंट शुड प्रमोट मोर ऑफ द स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन करना चाहिए। और यही चीज़ सोशलिज्म है, सोशलिस्ट नेचर यही है कंट्री का। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी सोशलिज्म के बारे में कुछ डिफाइन करने की कोशिश की गई। इसमें बोला गया कि सोशलिज्म इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड वर्कर क्लासेस। वर्कर क्लासेस और वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना ही सोशलिज्म का मेन एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है। एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द गारंटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। यानी कि ऐसी कैटेगरी के लोगों को, वीकर सेक्शंस को, वर्कर क्लासेस को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी प्रोवाइड करवाना भी सोशलिज्म के अंदर आता है, एक बेसिक एलिमेंट सोशलिज्म का है। फिर नेक्स्ट केस आता है हमारा SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सेकुलरिज्म को डिफाइन किया गया थोड़ा बहुत। इसमें बोला गया है कि सेकुलरिज्म मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट हो स्टेट और पॉलिटिकल पावर्स रिलीजन के मैटर में, रिलीजन के टर्म्स में जो पॉलिटिकल पावर्स हैं और स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट हो। दे शुड नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड ऑल रिलीजन्स वुड बी डील्ड इम्पार्शली। सारे ही रिलीजन इम्पार्शली डील किए जाने चाहिए विदाउट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये इस केस में बोला गया। इस तरीके से हमने प्रियम्बल की ज़रूरी बातें जान ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और काफ़ी हैं इतनी बातें इंपॉर्टेंट जो प्रियम्बल की हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो हमने कवर कर लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे की और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।